दो पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा अभी तक। पैथोजन फिनिश किया था, शुरू करना था मलेरिया, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें करने हैं, जैसे कॉजेज ऑफ डिसीज। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था डिसीज के टाइप, अक्यूट, क्रॉनिक, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। आज हम पढ़ेंगे बेटा कॉजेज ऑफ डिसीज। क्या कॉज होते हैं डिसीज के? बहुत सारे कॉजेज होते हैं। बेसिकली हम तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कॉजेज को। सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारी प्राइमरी कॉज। क्या आती है बेटा? प्राइमरी कॉज। प्राइमरी कॉज में क्या आ जाएगा? इसका दूसरा नाम होता है इमीडिएट कॉज। तो आप तो सुनने में आसान लग रहा होगा, इमीडिएट कॉज, प्राइमरी कॉज या इमीडिएट कॉज, यानी ऐसे डिसीज जो कंटेजियस हो या ऐसा पैथोजन जो आपको बहुत ही जल्दी अटैक कर देता हो। प्राइमरी कॉज के मतलब ही यही आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, ठीक है, या कफ एंड कोल्ड, कम्स एंड सिट नेक्स्ट टू यू एंड स्नीजेस ऑन योर फेस। बहुत से लोग मास्क हटा के छींकते हैं, मास्क लगा रखा है, जब छींकना है मास्क हटाएंगे मुंह पे छींक देंगे, तो ड्रॉपलेट्स आप इनहेल कर लो। एक तो वो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो जाएगा और दूसरा वो प्राइमरी कॉज हो जाएगा। अभी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन भी पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। तो प्राइमरी कॉज जो होता है मोस्टली ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू होता है, ठीक है। इमीडिएट क्यों कहते हैं? इंस्टेंट आपकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, पैथोजन बॉडी में जाता है और वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इन्फेक्शन क्या होता है? आपको पैथोजन बताया था, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। इन्फेक्शन क्या होता है? बायोलॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इन आवर बॉडी, कि पैथोजन हमारी बॉडी में गया, एस्टेब्लिश हो गया, बढ़िया रिप्रोड्यूस कर रहा है। दो तरीके थे, या तो गया मर गया, हमारी बॉडी ने उसे मार दिया, लेकिन मैंने आपको कल पढ़ाया था पैरासिटिक अडेप्टेशन, उसमें हमने बताया था कि अडेप्ट कर लेता है खुद को, होस्ट की बॉडी में रहने के लायक बना लेता है, फिर जाके उसकी बॉडी में स्टेब्लिश हो जाता है, रिप्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है। तो प्राइमरी कॉज क्या क्या होता है? इमीडिएट कॉज ऑफ डिसीज, ठीक है, बॉडी में जाते ही इंफेक्शन कॉज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? आजकल क्या चल रहा है हमारा कोविड, ठीक है, या हम इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी होती है बेटा सेकेंडरी कॉज ऑफ डिसीज। सेकेंडरी कॉज ऑफ डिसीज का दूसरा नाम बेटा क्या होता है? किसी को पता है? 10 रुपए नगद, लानत है। कॉन्ट्रीब्यूटरी, क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ डिसीज। फोमाइट बॉर्न डिसीज भी इसी में आती है। फोमाइट क्या होता है वो भी बता देंगे। सेकेंडरी का मतलब क्या है? एक बंदा एक्स था, बहुत सोशल था, रोज पूल खेलने जाता था, ठीक, बंदा बहुत सोशल है, रोज खेलने जाता है। ये पहुंचा पूल खेलने, यहाँ पे पूल खेल रहा है, आसपास बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, क्योंकि वहां पे बहुत इन्फेक्टेड लोग आए हुए हैं। इनको भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक, इनको इन्फेक्शन हो गया। अब इनके आ रहे हैं लूज मोशंस, बस समझ जाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा पूल अवॉइड करेंगे आप। अब इनको क्या होता है? अपने ऊपर मत लो बेटा, वैसे हो तो भी, ठीक है। इनको हो गया लूज मोशंस, ठीक। इनकी एक बहुत बैड हैबिट है कि हैंड वॉश अच्छे से नहीं करते हैं। अब ये घर पहुंचे, ठीक है, निकल आए वॉशरूम से बाहर आ गए, घर में नॉर्मल है, मगर हैंड वॉश अच्छे से नहीं किया तो हाथ कंटेमिनेटेड है, उन्हीं हाथों से चीजें छू रहे हैं, टॉवेल छू रहे हैं, घर की बाकी यूटेंसिल्स छू रहे हैं, उन यूटेंसिल्स को दूसरे लोग, अदर मेंबर्स यूज कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी कॉज हो जाएगा। यानी यूटेंसिल्स या मटेरियल यूज करके होने वाले डिसीज को फोमाइट बॉर्न डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोमाइट बॉर्न डिसीजेस, यूटेंसिल्स वगैरह, ठीक है। जैसे आपने उनका नाम अगर सुना हो, टाइफॉइड मैरी, ठीक है, वो, हाँ, मैरी मेरॉन, वो क्या करती थी? शी वॉज नॉट हाइजीनिक, ठीक है। उनके हाथ से, हॉस्टल की वो थी, कुक थी, उनके हाथ से जो भी लड़कियां खाना खाती थी बेचारी सबको टाइफाइड हो जाता था। उनका नाम ही रख दिया था मैरी टाइफी लड़कियों ने। उसका रीजन ये था कि वो हाइजीनिक नहीं थी। उनको क्या था? उनको खुद टाइफाइड था, अपना वॉशरूम के बाद, टॉयलेट के बाद अपने हाथों को अच्छे से नहीं धोती थी, उन्हीं हाथों से खाना परोस देती थी। समझ आ रहा है? तो पूरे के पूरे हॉस्टल के जितने भी गर्ल्स उनके हाथ से खाना खाते थे सबको टाइफाइड हो जाता था, बड़ी अनहाइजीनिक थी। तो लगता है ये क्या है? ये डायरेक्ट तो कोई डिसीज नहीं है, इनडायरेक्ट हो गया ना। तो सेकेंडरी कॉज हम ये भी कह सकते हैं काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट नहीं हुआ कि इमीडिएट हो गया आपको, थ्रू अ प्रोसेस हुआ, थ्रू यूज ऑफ सर्टेन थिंग्स हुआ। फोमाइट बॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। और कंट्रीब्यूटरी मतलब एक ही फैमिली में रहने, भाई
अब लोग बड़ा ही मॉडर्न हो गया है कि सबकी अपनी अपनी टॉवेल है, घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 टॉवेल है। पहले ऐसा नहीं था, 4 लोग हैं टॉवेल एक ही, एक को कोई इन्फेक्शन है तो वो चारों को होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। बात समझ आ गई। तीसरा जो बेटा हमारा कॉज ऑफ डिसीज होता है वो होता है इम्प्रॉपर फैसिलिटीज। क्या होता है? इम्प्रॉपर फैसिलिटीज, या इसको हम टर्शरी कॉज भी कहते हैं। टर्शरी कॉज, इसमें क्या होता है भाई, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे 7 साल के हैं, दोनों ही फिजिकली फिट हो सकते थे अगर दोनों को अच्छी डाइट मिलती, लेकिन एक बच्चे को डाइट ही नहीं मिल रही। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मिड डे मील्स वगैरह चलते हैं, आपको पता होना चाहिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो 24 घंटे में एक डाइट उनकी वही होती है जो स्कूल में खिलाई जाती है, एक एप्पल या एक फ्रूट और जो खिचड़ी मिल जाती है बेचारों को, या जो भी दाल रोटी सब्जी मिलती है, वो 24 घंटे में एक मील होती है बेचारों की। कुछ ऐसे केसेस हैं, उनमें भी वो बेचारे एप्पल रख लेते हैं कि छोटे भाई को खिला दें या खाना खा लेते हैं, 24 घंटे बाद फिर उनको दोबारा खाना मिलता है। तो नेचुरल सी बात है, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी। सिर्फ उन बच्चों की बात नहीं हो रही, किसी के लिए भी प्रॉपर फैसिलिटीज ना हो, मेडिकल फैसिलिटीज ना हो, किसी बहुत भीड़ इलाके में रहते हैं, बहुत ही गांव इंटीरियर में रहते हैं, यू आर नॉट गेटिंग गुड मेडिकल फैसिलिटीज, एक रीजन हो सकता है डिसीज होने का। ठीक है, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो रहा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। जैसे तुम लोग दिन में 10 बार खाते हो, सुबह उठे खाया, दिन में खाया, पैसे लेकर उससे चीज लेके खाया, घर आया खाना खाया, बिस्किट निकाल के खाया, जब देखो तब खाते। भूख का तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। कभी तुम ये नहीं कहते कि आज भूख से मरे जा रहे हैं, मतलब शायद ही जिंदगी में कभी कदार ऐसा होता हो। और तुम्हारी जो शदीद भूख होती है ना, वो भी बस इतनी होती है कि 2-3 घंटे की, उसके बीच में भले तुमने ना खाया, वरना तुम लोग दिन भर चलते हो। ठीक है, यूर ओवर प्रिविलेज्ड पीपल, मी टू। ठीक है, तुम लोगों से कम, लेकिन मी टू प्रिविलेज, खाते पीते भी बहुत रहते हैं। तो इम्प्रॉपर फैसिलिटीज समझ में आ गया। इसको टर्शरी कॉज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इमीडिएट नहीं है, मतलब ना ही प्राइमरी है ना ही सेकेंडरी है, और ना ही इसको कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन बॉडी में इतना नरिशमेंट ही नहीं है, इतनी बैलेंस डाइट ही नहीं कि कोई इन्फेक्शन हो तो उससे फाइट कर सके। हमारी नेचुरल इम्यूनिटी भी तो होती है, नेचुरल इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है अगर फैसिलिटीज प्रॉपर ना मिले तो। इतनी बात समझ में आ गई? कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन समझ में आ गए मिस्टर हर्षवर्धन सोरी? अब दूसरी चीज बेटा होगा हमारा कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन के बाद, जस्ट अ मिनट, अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बोल दो, या हम बोल सकते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, कि डिसीज एक जगह से दूसरी ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, या एक कैरियर से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। हमेशा याद रखो एक चीज होती है रिजर्वायर, अभी बताएंगे रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। कि फॉर एग्जाम्पल दीपांश बैठे हुए हैं, इनसे कोई डिसीज मुझे हो गई, पर उनको वो डिसीज नहीं थी, मतलब उनके अंदर पैथोजन इतने मल्टीप्लाई नहीं करे थे, या इतने वैल्यू तक नहीं पहुंचे थे, नंबर्स में नहीं पहुंचे थे कि डिसीज कॉज करने, तो ही विल बी अ कैरियर। बात समझ आ गई? या जैसे तुम लोगों ने पढ़ा था, जब जेनेटिक्स पढ़ा रहे थे तो बहुत सी ऐसी डिसीजेस थी जो क्या थी, कैरियर। हाँ, जिसमें फीमेल्स कैरियर थी, मेल कैरियर नहीं होते, बेचारे मोस्टली अफेक्टेड ही होते हैं, कैरियर होते हैं, बच्चों को डिसीज हो जाती है। यानी मदर कलर ब्लाइंड नहीं, लेकिन बच्चा कलर ब्लाइंड हो गया, मदर हीमोफिलिक नहीं है, बच्चा हीमोफिलिक हो गया। बात समझ रहे हो? तो बहुत से डिसीजेस में कैरियर भी होते हैं। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। अब बेटा इसके 2 तरीके हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, कोई आपके मुंह पे छींक जाएगा तो डायरेक्ट, और दूसरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे कैसे हो सकता है, सोचो बताओ। कोई डिसीज डायरेक्ट कैसे हो सकती है, हाउ? हाँ, और मैंने सीखा आपको। हाँ, उसको बोलेंगे इनहेलेशन, ड्रॉपलेट इनहेलेशन। और बोलो बोलो बोलो, मेरे सामने तो सब 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कोई 2-3 और बोलो। देखो बेटा, सबसे पहला तो आपका होगा जो हर्षी बता रहे हैं, टच। बेसिकली टच की जगह वर्ड हम यूज करेंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, हर्षी इन्फेक्टेड है, ईश्वर ना करे कोई एक्स बंदा है इन्फेक्टेड है, वो मुंह पे हाथ रख के छींक रहा है बार बार, अच्छी अच्छी, आप गए और भाई साहब फटाक से आपने हाथ मिला लिया, शेक कर लिया। उसके बाद कुछ लोग ऐसे से भी करते नहीं, ऐसे हाथ मिलाने के बाद बहुत बात मतलब बड़ा आभारी हो जाते हैं, मन लेते हैं बिल्कुल अपने। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है। सोशल कॉन्टैक्ट फिजिकल एम्बियंस में भी हो सकता है, विदाउट फिजिकल एम्बियंस हो सकता है। भाई वर्चुअल कॉन्टैक्ट भी तो होता है ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का मतलब ही है फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन, हैंडशेक,
अब ये डिपेंड करेगा कितने अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। ये नहीं 2.5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इतनी इम्यूनिटी तो तुम्हारी स्ट्रांग होती है। डिपेंड करेगा कॉन्टेक्ट में कितने तुम्हारे पास पैथोजन आए हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्टेक्ट के अलावा क्या है, ड्रॉपलेट इनहेलेशन, वही मास्क हटा के मुंह पे छींकना। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मतलब मास्क पहनते ही इसलिए कि हमें भी इन्फेक्शन ना हो, हम दूसरे को इन्फेक्शन ना करें। छींक आ रही है, मास्क उतारेंगे आज छींक, फिर मास्क लगा लेंगे। ठीक है, अभी जस्ट इन द इवनिंग आई वाज हैविंग लंच इन माय रूम, माय नीस केम, दौड़ते हुए आई, थोड़ी दूर तक आई और छींकी, उसके बाद मुझे देखा वापस चली गई। मैंने कहा क्या छींकने के लिए आई थी खाली। तो ड्रॉपलेट इनहेलेशन क्या हो जाता है कि इन्फेक्टेड पर्सन, ये कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इसने छींका, आपको दिखता नहीं, बौछार निकलती है ड्रॉपलेट्स की, महीन बौछार। कभी धूप में चीखो तो रेनबो बनेगा। तो वो जो बौछार निकल रही है ड्रॉपलेट्स की, यहाँ पे हेल्दी पर्सन था बेचारा, इसने वो क्या कर ली, इनहेल कर ली, तो अनहेल्दी से हेल्दी में चला गया। ठीक है, और इसको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। ड्रॉपलेट समझ गए, कॉन्टेक्ट समझे और ड्रॉपलेट इनहेलेशन समझे। तीसरा, जैसे प्यारे दीपान जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, घरों में पीछे बरामदे में जाते हैं, मिट्टी ऐसे रहते हैं, खेलते हैं मजे से। मिट्टी में बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, बहुत माइक्रोब्स होते हैं। लेकिन देखो मिट्टी में डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब तुम्हें इन्फेक्ट कर रहा है। अदरवाइज मिट्टी में गिरने से इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। थोड़े बहुत माइक्रोब जाएंगे तो उनके अगेंस्ट या थोड़े बहुत एंटीजन के अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी बनती रहती है। हेपेटाइटिस ए जो होता है, मोस्टली बच्चे 5 साल की उम्र तक उसके लिए इम्यून हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं, अब लोग बहुत सैनिटाइज रखते हैं, बच्चों को बड़ा केयर करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, हगीज बेबी वाइप्स आते हैं, हाथ पैर पोछा करते हैं। पहले इतना ज्यादा नहीं था। तो कॉन्टैक्ट से भी, बाई कॉन्टैक्ट विद सॉइल, कॉन्टैक्ट विद सॉइल, ये भी प्राइमरी उसमें आएगा, डायरेक्ट कॉज में आएगा। ठीक है, और बताइए। एक और समझ लो, वैसे इससे कम होता है, ट्रांसपेरेंटल। अगर मदर इन्फेक्टेड है किसी पर्टिकुलर डिसीज से तो बच्चे को भी वो डिसीज हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है, इतना अच्छा कनेक्शन होता है, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ दी थिंग्स अलाउड टू बी पास थ्रू प्लेसेंटा। लेकिन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटा है, कोई वायरल डिसीज है जैसे HIV है, तो माँ से बच्चे में हो सकती है। ठीक है, बहुत सी ऐसी डिसीजेज है जो मदर से बच्चे में हो जाएंगे, उनको बोलेंगे ट्रांसप्लांट प्लेसेंटल डिसीजेस। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांस प्लेसेंटल डिसीजेस। इतनी बात फिक्स होगी। अगला बेटा हमारा है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में सोचिए क्या क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए। सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि ये आते हैं पूल खेल के, पूल खेलने के बाद किया, उसके बाद हाथ नहीं धोए, तो लेकिन वो कॉमन चीजें यूज करी, टॉवेल। ठीक है, या इन्फेक्शन कोई और था, कुछ और इन्फेक्शन था, किसी यूटेंसिल में खाया, वो ऐसे रख दिया, उसमें दूसरे ने पानी पी लिया। होटल वगैरह में जब आप जाते हैं तो फोमाइट होने के चांसेस होते हैं, उनको बोलते हैं फोमाइट डिसीज। क्या बोलेंगे बेटा, ऐसा समझो यूटेंसिल्स, कॉमन यूटेंसिल्स यूज करने से, कॉमन गैजेट यूज करने से। जैसे मोबाइल जो है वो महापवित्र चीज है, आप उसको लेके वॉशरूम भी जाते हैं, आराम से 15-20 मिनट वहां इन्वेस्ट करते हैं। वही मोबाइल लेके आप मंदिर भी चले जाते हैं बिना उसको नहलाए, करते हैं, हम सभी करते हैं। मोबाइल सबसे पायस जगह है, उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप उसे मंदिर ले जाते हैं, मस्जिद ले जाते हैं, आप उसे वॉशरूम ले जाते हैं, बाथरूम गाना सुनने के लिए ऊपर रख देते हैं। तो मल्टीपर्पज गैजेट जो है वो सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड होता है। ठीक है, तो कॉटन में, क्योंकि अगर उसको धो लोगे तो खराब हो जाए, कॉटन डिप करें अल्कोहल में, दिन में 1-8 बार उसको आगे पीछे पोंछ दिया करें। इट इज हाईली कंटेमिनेटेड, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, कोई बेल बची उल्टे हाथ से उठा रहे हैं, नहीं तो फिर एक उंगली से ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो एक लगे रहते हैं जो मोबाइल में। मॉइस्चर तो नेचुरली उस पर रहेगा, मॉइस्चर रहेगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी। तो फोमाइट में मोबाइल भी आ गया है, समझ गए। मोबाइल तो सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड होता है, क्योंकि आप इसको दुनिया की हर जगह ले जाते हैं। ठीक, आगे चल के आएगा आपकी आखिरी ख्वाहिश, मरने के बाद मेरा मोबाइल मेरे साथ रख देना, यही बाकी रह गया। अगला बचा बेटा व्हीकल बॉन्ड। व्हीकल बॉन्ड का मतलब, जैसे मेरा बच्चा बेटा बहुत लखनऊ घूमने जाता है, बस में बैठ के विंडो के साइड पे, ठीक है, आगे जो बेचारे बंदा बैठा हुआ है कंटेमिनेटेड डिसीज से इन्फेक्टेड, वॉमिट करता हुआ जा रहा है, वॉमिट करता हुआ जा रहा है, सब शीशे पे आके चुप 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 कर रहा है। ठीक है, ये सेल्फी ले रहे शीशे में, व्हाट अ रील, नाक ऐसे रख के। ठीक है, या फिर वो सीट जो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड थी, डिसीज थी, उस पर माँ बिल्कुल लेटे जा रहे हैं लंबे लंबे, उसके बाद उसी हाथ से समोसा लेके खा रहे हैं। ठीक है,
तो व्हीकल बेस्ड इस तरह से डिसीजेस हो सकती है, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी है ये, और इसके साथ साथ ये सेकेंडरी कॉज ऑफ डिसीज भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब क्या होगा बेटा, ये वो नहीं है जो डिसीज कॉज करें, ये सिर्फ डिसीज ले जाने का एक जरिया बने। जैसे जब आप पैदा हुए तो आपकी किस्मत ऊपर वाले ने पहले से लिखी थी, जीवन में किस मकाम पे कितनी इज्जत मिलेगी, कैसे जियोगे, कहाँ कहाँ अप्रिसिएशन होगा और कहाँ कहाँ जलील होगे। मैं कुछ कहता हूं तो मैं जलील नहीं करता बेटा, मैं बुरा ना माना करूं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं तुम लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। तो वेक्टर्स के थ्रू होने वाली डिसीज, फॉर एग्जाम्पल एक्स बंदे को मलेरिया था, इसके मच्छर ने काटा, मलेरिया का प्रोटोजोआ लिया और उठा के वाई बंदे के काट लिया और इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो वेक्टर एक्ट एज अ इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। बात समझ में आ गई। नॉट ओनली इंसेक्ट, हाउस फ्लाई फीकल मैटर पे बैठी, तुम्हारे खाने पे आके बैठी, तुमने ऐसे कर दिया, लेकिन जब तक तुमने भगाया तब तक उसने ऐसे ऐसे करके पैर साफ कर दिया। देखा होगा कभी हाउस फ्लाई बैठी होती है, ऐसे ऐसे पैर साफ करती रहती है, देखा है ना? मैंने तो बहुत बार नोटिस किया, कहीं बैठती मैं देखता हूँ क्या ऐसे ऐसे पैर बढ़िया से साफ करती हूँ। जहां भी फीकल मैटर पे बैठ के, अब सब तुम्हारे ऊपर लाना है, बस से मजा। तो फैक्टर्स मतलब खुद डिसीज नहीं करते हैं, खुद पॉजिटिव एजेंट नहीं होते, बट दे ब्रिंग द पॉजिटिव एजेंट अलॉन्ग विद देम टू द होस्ट और टू द पर्सन ऑन टू विच दे आर सपोज टू कॉज द डिसीज। बात समझ आ गई। अगला बेटा लास्ट हमारा एयरबॉर्न डिसीज। देखो बेटा, एयर में मॉइस्चर होता है और माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है मॉइस्चर। इसीलिए देखो हम लोग में कहते हैं छत पे खुले में पानी भरा हुआ ना रहने दें, सफाई करें, चीजें ड्राई रखें, या कपड़े आप वॉश करें जाड़े में और धूप में सुखाने की बजाय रूम में डाल दें, स्मेली हो जाते हैं, फंगस लग जाती है, क्योंकि मॉइस्चर में माइक्रोब्स ग्रो करते हैं बहुत ज्यादा। तो एयरबोर्न डिसीजेस क्या होती है, जो माइक्रोब मॉइस्चर में जल्दी से ग्रो कर जाते हैं और एयर में ड्रॉपलेट्स में रहते हैं, एरोसोल्स में रहते हैं, एयर और डर्ट के बीच में मिक्स एक स्ट्रक्चर उसके अंदर रहते हैं, और जैसे ही वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिसीज कॉज कर देते हैं। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या क्या सीखा हमने सीखा कॉजेज ऑफ डिसीज, 3 कॉजेज ऑफ डिसीजेस से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी।